जय गुरुदेव। गुरु भाई सुभाष चंद्र टगोटरा जी के बतलाए हुए कई संस्मरण, उनके अनुभव अब तक आपने सुने। तो उन्हीं संस्मरणों की श्रृंखला में एक संस्मरण यहाँ और प्रस्तुत है। गुरु भाई सुभाष चंद्र जी बतलाते हैं कि परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझ में काफी निर्भयता आ गई है, वरना कश्मीर में तो जान हमेशा सूली पर लटकी रहती है। आए दिन आतंकवादियों का चक्कर लगा रहता है। तो मैंने बराबर यह अनुभव किया कि स्वामी जी महाराज ने मेरी हमेशा रक्षा की, बराबर मेरे परिवार को हमेशा कष्टों से बचाया है। तो बात है सन 1998 की, 5 अक्टूबर का वो दिन था। शाम को मेरी पत्नी बालकोनी में बैठकर चाय पी रही थी। तो अचानक वो उठकर कमरे में आई और बेड पर आकर लेट गई। उसके कलेजे में बड़ा ही जबरदस्त दर्द होने लगा। वो चिल्ला रही थी कि उसका कलेजा कोई निकाल रहा है। मैं पास में ही बैठा था और शाकाहारी साप्ताहिक पत्रिका पढ़ रहा था। तो मैं कुछ समझ नहीं पाया कि करूं तो क्या करूं। वो बराबर चिल्ला रही थी। उसकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो मैंने गुरु महाराज को याद किया और फौरन गुरु महाराज का प्रसाद का दाना निकाल कर उसके मुंह में डालकर कान में जोर जोर से जय गुरुदेव बोलने लगा। तो जो ही प्रसाद का दाना मुंह में डाला और जय गुरुदेव उच्चारित किया, फौरन दया काम कर गई और दर्द बिल्कुल गायब हो गया। शोर सुनकर बच्चे भी पास आ गए। यह नजारा देखकर बच्चे बड़े घबराए हुए थे कि मम्मी को क्या हो गया। थोड़ी देर बाद फिर मेरी पत्नी उठकर बैठ गई और हमें पास बैठे देखकर बोली कि क्या बात है, आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? तो बच्चों ने बताया कि आप बेहोशी की हालत में बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी कि कोई आपका कलेजा निकाल कर ले जा रहा है। तो ये सुनकर पत्नी बोली कि मुझे कुछ याद नहीं है, मैं तो बाहर बैठी थी, अंदर कैसे आ गई? यह सारा माजरा देखकर मैं सोच में पड़ गया कि बात क्या हो सकती है। और फिर मैं सोचने लगा कि चलो जो कुछ भी होगा गुरु महाराज संभाल करेंगे, वो सब संभाल लेंगे, वो तो अंग संग हैं ही। उसी दिन जब पत्नी दोबारा बालकोनी में कपड़े लेने गई तो वहीं पर वो जोर से चीखी और अंदर भाग कर आई। तो जब वो अंदर भाग कर आई तो उस समय उसका रूप अलग ही दिखाई दे रहा था, बड़ा भयानक रूप। अंदर आते ही वो चीखी कि वो दोबारा आई है, मेरे को वो साथ लेकर जाएगी, मार डालेगी। पत्नी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मुझे लग गया कि ये चुड़ैल है, ये प्रेतात्मा है। मैंने फौरन अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर लेटा दिया और बोला कि चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। मैंने तुरंत परम पूज्य स्वामी जी महाराज को याद किया और अपनी बच्ची से कहा कि जा फौरन प्रसाद माँ के मुंह में डाल लाकर। तो बच्ची ने स्वामी जी महाराज का प्रसाद माँ के मुंह में डाला अपने। तो जो ही प्रसाद मुंह में डाला, मैंने कड़े शब्दों में डांट कर पूछा कि कौन हो तुम, क्यों इसे परेशान कर रहे हो, क्यों ले जाना चाहती हो इसे? मेरी वाइफ बेहोश हालत में बोली कि गलती से आ गई हूं, मुझे जाना कहीं और था और अब जा रही हूं, दोबारा नहीं आऊंगी। फिर वो मेरी वाइफ बेहोश हो गई। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो मैंने उससे पूछा कि क्या बात थी। तो मेरी पत्नी बोली कि मुझे कुछ भी पता नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, इतना पता है कि जब मैं कपड़े उतार रही थी तो एक काला साया जो औरत जैसा दिखाई दे रहा था, वो मुझे मार डालना चाहती थी। तो ज्यों ही वो मेरी ओर बढ़ी
और मुझे पकड़ने लगी। मैं जोर से चीखी और अंदर भाग आई। फिर क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। तो गुरु भाई सुभाष जी बतलाते हैं कि गुरु महाराज में मेरा पूरा विश्वास है। उसके बाद फिर कभी परम पूज्य स्वामी जी महाराज की दया से ऐसी कोई तकलीफ नहीं हुई। ये गुरु भाई सुभाष चंद्र जी का जीवन का महत्वपूर्ण संस्मरण है। पहले भी उन्होंने कई संस्मरण प्रेमियों को बतलाए हैं। कई बार वे आतंकवादियों से भी उनकी मुठभेड़ हुई, सेना से भी उनका कई बार आमना सामना हुआ, लेकिन गुरु महाराज ने उनकी हमेशा पग पग पर रक्षा की। जय गुरु।